कोलन काइमा अक्कर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट्स। तो सबसे पहले तो डाइकोट प्लांट्स में अक्कर करती है ये। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ लीव्स और स्टेम्स में पाई जाती है ये। यहाँ देखिए यंग स्टेम में होती है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देखने वाले हैं हम। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है एपिडर्मिस के नीचे कोलन काइमा की यंग स्टेम्स के अंदर, ये डाइकोट स्टेम की डिटेल्ड अनाटमी गिवन आगे वहाँ देखने वाले हैं। और पैटियोल में भी होती है ये लीफ के। ये हम नहीं देखने वाले हैं क्योंकि जो ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे गिवन है अनाटमी ऑफ लीफ वो सिर्फ पैटियोल का गिवन है, आई एम सॉरी लमाइना का। तो पैटियोल की क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं गिवन है यहाँ पे तो हम नहीं जांच पाएंगे कि ये पैटियोल में भी होती है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें स्पेक्टिन भी पाया जाता है। तो दो दो पी इसमें आ गए तो ये एक साथ याद आ जाएंगे कि इसकी सेल वॉल में पैक्टिन होता है और ये पैटियोल में पाई जाती है। इनको ऐसे याद रखना है आपको। और दूसरी बात ये लेयर्स में पाई जाती है, ये क्लियर होता है इसके फंक्शन से। मैकेनिकल सपोर्ट होता है इसका वन ऑफ द फंक्शंस। तो इसलिए जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी इसकी उतनी ज़्यादा ये सपोर्ट कर पाएगी। सो दैट्स वाई लेयर्स में आकर करती है। ये रीज़न है इसका एपिडर्मिस के नीचे। इट इज़ फाउंड ईदर एज अ होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस। तो इसके दो फंक्शन होते हैं, या तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ऑफ कोर्स करती ही है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी हो सकता है इसका, एसिमिलेशन ऑफ फूड यानी फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है ये। व्हेन दीज सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो यूजुअली जनरली इसका फंक्शन होता है सभी कोलनकाइमा का मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन जिन कोलनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो फूड एसिमिलेशन यानी फोटोसिंथेसिस भी कर सकती हैं। तो यहाँ से आपको पता लगा कि इसमें दो फंक्शंस हो सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट और फोटोसिंथेसिस। अगर फंक्शंस दो हो सकते हैं तो स्ट्रक्चर भी दो डिफरेंट टाइप की पाई जाएंगी। पीछे हमने देखा था देयर इज़ अ वेरी इंटीमेट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए टिश्यू आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, ये हमने पीछे देखा था। तो क्योंकि फंक्शन इसके दो टाइप के हैं तो दो टाइप की स्ट्रक्चर्स होगी, इधर होमोजीनियस लेयर और इट में अकर इन पैचेस। ऐसे आपको लर्न करना है ये। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन्ड एट कॉर्नर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टीन। तो कॉर्नर्स पे थिकन होती हैं, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोलन काइमा होती है, सी से स्टार्ट है तो सी से कॉर्नर्स है, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। वैसे ये फिगर जो गिवन है इसका कोलन काइमा का उसमें भी क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये जो कोलन काइमेटस सेल्स आपको दी गई हैं यहाँ पे थिकनिंग दर्शाई गई है कॉर्नर्स पे ही। तो ये डायग्राम अगर आपको याद रह जाए कोलन काइमा का तो आपको ये भी याद रह जाएगा कि इसमें थिकनिंग कॉर्नर्स पे पाई जाती है। कॉर्नर्स मीन्स अलोंग द सेल वॉल्स, वही बात हो रही है यहाँ पे। और सी से भी याद रख सकते हैं कोलन काइमा कॉर्नर, ये भी मैंने आपको बता दिया। थिकनिंग क्यों पाई जाती है इसमें, इसके फंक्शन से ऑब्वियस है क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट देती है तो इसमें सेल वॉल ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए इसलिए ज़्यादा थिकन्ड पाई जाती है। पैरेन्काइमा में क्योंकि कोई सपोर्ट का फंक्शन नहीं था, सिर्फ फोटोसिंथेसिस करना था उसको, इसलिए उसमें सिर्फ सेलुलोज पाया जाता था। यहाँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, हेमी सेलुलोज और है क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड करना है इसको। और उसके साथ पैक्टिन भी है, ये मैं आपको ऑलरेडी लर्न करवा चुका हूँ क्योंकि इसमें पैटियोल पाया जाता है, पैटियोल में पाई जाती है कोलोनकाइमा। इससे आप याद रख सकते हैं कि इसमें पैक्टिन भी होता है। एक्चुअली देयर इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम पैरेन्काइमा टू स्क्लेरेन्काइमा। जैसे हमने देखा था कि मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज में ट्रांजिशन होता है, फैबेसिए डाइकोट होती है और सोलानेसिए में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, डाइकोट और मोनोकोट, और उससे आगे लेलिएसिए मोनोकोट होती है। वैसे ही यहाँ भी है, पैरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है, उसके आगे जो कोलन काइमा है उसमें दोनों पाए जाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी और फोटोसिंथेसिस भी। मैकेनिकल सपोर्ट बाद में आया है इसलिए ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की एक्स्ट्रा डिपोजिशन इसमें बाद में आई है।
और तीसरी होती है स्क्लेरेनकाइमा, जिसका मेन फंक्शन सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट होता है। तो पैरेन्काइमा में सिर्फ फोटोसिंथेसिस दोनों पाई जाती हैं कोलोनकाइमा में, और सिर्फ आगे रह गया मैकेनिकल सपोर्ट। तो ऐसे ट्रांजिशन होता है पैरेन्काइमा से स्क्लेरेनकाइमा तक फंक्शंस का। Coloncymatous cells may be oval, spherical और polygonal and often contain chloroplast। यहाँ often वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर टाइम हर coloncymatous सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है, ऐसा नहीं है। इसलिए ही जो नेक्स्ट लाइन दी गई है उसमें कहा गया है दीज सेल्स एसिमुलेट फूड ओनली व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो जब क्लोरोप्लास्ट होगा कोलोनकाइमेटस में, जिन कोलोनकाइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा वही फोटोसिंथेसिस करेंगी, वही फूड का एसिमुलेशन करेंगी। दैट्स वाई ऑफन लिखा गया है यहाँ पे। एंड ये ऑब्वियस भी है क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है फंक्शंस का। जैसे पैरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस था ना, तो फोटोसिंथेसिस फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ कुछ में ही रह गया, और मैकेनिकल सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है। स्क्लेरेनकाइमा में सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही रह गया, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल एब्सेंट हो गया। तो ऐसे ट्रांजिशन होता है। और ये जो शेप्स दी हुई हैं इनमें ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल, ये क्योंकि पैरेन्काइमा में भी तीनों पाई जाती हैं इसलिए मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया। इलोंगेटेड शेप हमें आगे देखने को मिलेगी कि पैरेन्काइमा में होती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। कॉमन चीज़ें जो होती हैं बिटवीन वेरियस थिंग्स, वो नहीं पूछी जाती एग्जामिनर के द्वारा, सिर्फ यूनिक चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए मैं उनको मार्क भी नहीं करता हूँ। These cells assimilate food when they contain chloroplast. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। अब ये इंटरसेलुलर स्पेसेस सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा में होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके फिगर से क्लियर होता है, दिखा चुका हूँ कि यहाँ होते हैं। इधर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं और एब्सेंट होते हैं इसमें क्लोजली पैक्ड। या क्लोजली पैक्ड तो ऑफ कोर्स उसका मतलब यही हुआ कि एब्सेंट भी हो सकते हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस। ऐसा बात नहीं है कि सब में छोटे छोटे होंगे, होंगे तो थोड़े होंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस, या तो एब्सेंट होंगे, आगे बिल्कुल ही एब्सेंट होंगे कोलोनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों के अंदर। इनमें सिर्फ थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, ये मैंने फिगर से दिखा दिया आपको कि होते हैं सिर्फ पैरेन्काइमा में। तो या इसमें और आगे स्क्लेरेनकाइमा में एब्सेंट होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम। ऑफ कोर्स ग्रोइंग ही होता है, पैटियोल भी ग्रोइंग पार्ट होता है, और यंग स्टेम तो दिख ही रहा है, यंग लिखा है इसके पीछे। एंड ये बहुत ऑब्वियस भी है क्योंकि ये ग्रोइंग पार्ट्स ही होते हैं एक प्लांट में जो फुल्ली मैच्योर नहीं होते और जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि क्यों ग्रोइंग पार्ट्स में ही पाई जाती है कोलोनकाइमा। और कैसे लर्न करना है कि इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रूट्स में ये नहीं होती, रूट सिस्टम में नहीं पाई जाती, शूट सिस्टम में होती है केवल। शूट सिस्टम में दोनों आते हैं, यंग स्टेम भी और पैटियोल भी। इसका रीज़न बहुत ऑब्वियस है, आपको समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि शूट सिस्टम ही होता है जो आउटसाइड एनवायरनमेंट से रिएक्ट करता है और उसको बहुत सारे मैकेनिकल स्ट्रेसेस झेलने पड़ते हैं। तो उन्हीं से उसको बचाने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए सिर्फ शूट सिस्टम में पाई जाती है कोलोनकाइमा। रूट क्योंकि ज़मीन के अंदर ग्रो करता है, रिलेटिवली प्रोटेक्टेड होता है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती उसको मैकेनिकल सपोर्ट की। सो दैट्स वाई होती ही नहीं है, वहाँ एब्सेंट होती है ये। नाउ स्क्लेरेनकाइमा, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइंग सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको बताए गए हैं। इससे पहले हमने ये फिगर नहीं देखा है कोलोनकाइमा का, ये देख लेते हैं एक बार। तो इन जनरल प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रल और लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में प्लांट सेल की स्ट्रक्चर भी आती है, तो वहाँ से अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाहर होता है फिर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। ये भी एनसीईआरटी में ही आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर से भी ये क्लियर होता है और आगे भी इसका जिक्र मिलता है।
स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें टिश्यू कल्चर जहाँ पे आता है तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेल वॉल, ये एग्जैक्ट चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पे इनका यूज़ है। तो बाहर होता है वैक्यूल से प्रोटोप्लाज्म, ये क्लियर हो जाएगा आपको जब स्ट्रक्चर देख लेंगे आप प्लांट सेल की, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। उसके आउटसाइड होती है सेल वॉल, ऑफ कोर्स सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल प्लांट्स के अंदर मेनली जनरली, ये तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देख चुके हैं। थिकन्ड एट कॉर्नर होती है, ये यहाँ थ्योरी में गिवन है। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए फिगर से देख के कि ये कौन सा टिश्यू है। आप पहचाने कर सकते हैं इनकी, जैसे थिकन्ड कॉर्नर होगा तो वो कोलनकाइमा होगा, और इंटरसेलुलर स्पेसेस जहाँ पे बताए गए होंगे वो पैरेन्काइमा होगा। और इनकी स्ट्रक्चर ही काफ़ी यूनिक होती है स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरिड्स और फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं, ये तो है ही यूनिक अपने आप में। तो ऐसे आपको पहचानना आना चाहिए। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है यहाँ पे, लेबलिंग सेल वॉल वैक्यूल प्रोटोप्लाज्म की, ये सब पैरेन्काइमा के अंदर भी पाई जाती हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं प्लांट सेल्स की। यहाँ पे क्योंकि हाईलाइट सिर्फ यही पॉइंट किया गया है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसलिए आपको सिर्फ एक ही लेबलिंग दी गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें एब्सेंट होती हैं ये सब चीज़ें। इन जनरल प्लांट सेल में ये सारी चीज़ें पाई ही जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। यहाँ पे आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। पहला कैरेक्टरिस्टिक फाइबर्स के लिए है। मैं आपको बता दूं कि स्क्लेरेन्काइमा 2 टाइप्स के टिश्यू के अंदर 2 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। सेल्स हैं एक्चुअली, ये फाइबर सेल्स होती हैं, स्क्लेरिड भी सेल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको गिवन है, लॉन्ग और नैरो। ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फाइबर्स के। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइबर है ये लंबा भी दिख रहा है आपको और नैरो भी अपीयरेंस है इसकी। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऊपर वाला दे दिया फाइबर का, नीचे वाला जो इससे है थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल्स, ये दोनों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है फाइबर और स्क्लेरिड्स का। इन जनरल स्क्लेरेन्काइमा का ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला स्पेसिफिकली फाइबर्स के लिए, दूसरा इन जनरल दोनों के लिए, और तीसरा फ्यू और न्यूमरस पिट्स, ये है स्क्लेरिड्स के लिए। तो फाइबर इन जनरल और फिर स्क्लेरिड्स, आप देख सकते हैं स्क्लेरिड्स में बहुत सारे पिट्स दिए हुए हैं। पीट्स ऐसा नहीं है कि एब्सेंट होते हैं, फाइबर्स में पाए इनमें भी जाते हैं, लेकिन संख्या देखिए इनकी 1 2 3 4 5, बस एक फाइबर के अंदर आपको 5 दिख रहे हैं। यहाँ कोई गिनती भी है कितने पिट्स हैं इनके अंदर। सो न्यूमरस पिट्स पाए जाते हैं स्क्लैरिड्स के अंदर, और फ्यू पाए जाते हैं फाइबर के अंदर। तो फ्यू से फाइबर दोनों एफ एफ आ रहा है, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। तो तीनों के कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे गिवन है पहली ही लाइन में। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट मैंने आपको बता दिया, इट इज़ नथिंग बट साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, एंड साइटोप्लाज्म इन अ सेल इज रिएक्शन एरिया। सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए जितनी भी रिएक्शन करनी होती है उनके लिए मेन अरीना होता है साइटोप्लाज्म। ये लाइन आती है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। तो साइटोप्लाज्म ज़रूरी होता है किसी भी सेल के लिविंग होने के लिए। तो अगर ये डेड है तो ज़रूरी है ना इसमें साइटोप्लाज्म ना हो, तो वही इसमें लिखा गया है। मोस्ट ऑफ इट्स स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई इट्स सेल वॉल्स ओनली, जो कि थिक होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन भरा होता है। क्योंकि इसका फंक्शन सिर्फ सपोर्ट का है तो ज़रूरी नहीं है कि लिविंग हो, ये डेड होती है। डेड चीज़ें भी सपोर्ट के काम आ सकती हैं, लिविंग तो वो होती है जो खाना बनाती है, जैसे पैरेन्काइमा होगी। तो कोलनकाइमा और पैरेन्काइमा ये दोनों लिविंग होती हैं, और स्क्लेरेन्काइमा ये डेड होती है। ऑफ कोर्स जो कोलनकाइमा फोटोसिंथेसिस करती हैं सिर्फ वही लिविंग होती हैं, जिनमें सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट पाया जाता है वो डेड होती हैं। ये भी आप ऑब्वियसली इन्फर कर सकते हैं यहाँ से। अब एक बात जो आपके मन में आ रही होगी कि इन पिट्स का क्या काम है, इतने सारे जो होते हैं ये स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। सो आपने नाम सुना होगा प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस कनेक्ट टू डिफरेंट सेल्स, वैसा ही यहाँ पे होता है।
पिट्स के थ्रू डिफरेंट सेल्स कनेक्ट होती हैं, स्क्लेरिड्स और फाइबर्स ये पिट्स के थ्रू ही इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इंटरकनेक्शन बिटवीन सेल्स का काम करते हैं पिट्स, इसलिए ये न्यूमरस पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स जुड़े होना तो ज़रूरी है ना एक टिश्यू के अंदर सेल्स का, तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा। तो पिट्स यही काम करते हैं जोड़ने का डिफरेंट सेल्स को। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में भी ईदर फिब्रस और फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। तो फॉर्म और स्ट्रक्चर में वेरिएशन होती है फाइबर्स और स्क्लेरिड्स में, ये तो इनकी स्ट्रक्चर से ही क्लियर होता है। ये देखिए सिलेंड्रिकल से दिख रही है और ये पॉइंटेड होती है इलोंगेटेड, तो इनमें वेरिएशन होती है तो दिख रहा है हमको। ओरिजिन और डेवलपमेंट में भी वेरिएशन होती है, ये भी आधार होती है इनको क्लासिफाई करने का डिफरेंट सेल्स में। ये भी होता है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि सीधे सीधे समझ में नहीं आता ये, लेकिन ये भी ऑब्वियस है वैसे। अगर ओरिजिन और डेवलपमेंट इनमें वेरिएशन होगी तभी तो जाके स्ट्रक्चर, जो मैच्योर स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्म है उसमें वेरिएशन हो पाएगी। डिफरेंट टाइप की ओरिजिन या डेवलपमेंट के कारण ही स्ट्रक्चर डिफरेंट हो पाती है एट मैच्योरिटी। तो ये ऑब्वियस है कि ओरिजिन और डेवलपमेंट में भी इनमें वेरिएशन पाई जाती है और इन्हीं के आधार पर इनको क्लासिफाई किया जाता है इनटू फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। द फाइबर्स आर थिक वाल्ड, तो ये मैंने बताया कि जनरल कैरेक्टर होता है स्क्लेरेनकाइमा का थिक वाल्ड एंड लिग्निफाइड, दोनों में पाया जाता है, तो वही यहाँ पे आया गया है। इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड, ये इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है फाइबर की, ये स्क्लेरिड्स में नहीं पाई जाती। इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स होती हैं फाइबर्स, ये डायग्राम से क्लियर होता है इनके। जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग फाइबर्स, ये मल्टी सेलुलर होते हैं फाइबर्स, हमेशा झुंड में अकर करते हैं ये, दे अकर इन ग्रुप्स एंड दिस इज द थिंग दैट डिफ्रेंशिएट इट्स फ्रॉम ट्रैकेड्स। एक स्ट्रक्चर होती है जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो होते हैं, जाइलम और फिलोम। ये देखिए यहाँ पे ट्रैकिड और अपना जो ये फाइबर होता है स्क्लेरेनकाइमा का पार्ट, इन दोनों में डिफरेंस ही खाली ये होता है कि ट्रैकिड यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर होते हैं फाइबर्स। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वैसे देख के कोई खास पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा फाइबर है कौन सा ट्रैकिड है। सिर्फ इतना ही है कि ये मल्टी सेलुलर होता है फाइबर और ट्रैकिड होता है यूनिसेलुलर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे आपने फिब्रस रूट सिस्टम पढ़ा था ना मॉर्फोलॉजी के अंदर, उसमें फाइबर्स बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे थे उनमें, तो वैसे ही आप बता सकते हैं कि फाइबर्स बहुत सारे होते हैं, ग्रुप्स में अकर करते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ऑफ कोर्स कहाँ नहीं सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी प्लांट में, एटलीस्ट अपना जो स्टेम शूट सिस्टम होता है, स्टेम लीव्स, उनमें तो होती ही है, रूट में बेशक ना हो, तो वेरियस पार्ट्स में ये पाए जाते हैं, ये ऑब्वियस है, बहुत जगह ज़रूरत होती है सपोर्ट की। द स्क्लेरिड्स आर स्फेरिकल ओवर और सिलेंड्रिकल, तो स्फेरिकल और ओवल अगेन क्योंकि तीनों में कॉमन आ रही है शेप, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया है। सिलेंड्रिकल भी हो सकती है स्क्लेरिड की शेप, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं SCL, ये सिल की तरह साउंड कर रहा है स्क्लेरिड में, और SYL ये भी सिल की तरह साउंड करता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल भी हो सकती है स्क्लेरिड की शेप। हाईली थिकन्ड डेड सेल विद वेरी नैरो कैविटीज और ल्यूमन। अब ये डिफरेंस होता है बिटवीन स्क्लेरिड एंड फाइबर। एज अ होल नैरो होती है स्ट्रक्चर फाइबर की, लेकिन इनमें सिर्फ ल्यूमन नैरो पाया जाता है, खुद इनकी शेप ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल होती है जैसा कि थ्योरी में भी गिवन है। तो ये डिफरेंस आप याद रखिए फाइबर और स्क्लेरिड के बीच का। स्क्लेरेनकाइमा का थ्योरी हमने पढ़ लिया, अब इनकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ल्यूमन बताया गया है आपको फाइबर का, इसमें देखिए काफ़ी बड़ा ल्यूमन है ये एज़ कम्पेयर टू द ल्यूमन ऑफ स्क्लेरिड, देखिए ये छोटा सा है यहीं पे। वही आपको बताया गया थ्योरी में कि नैरो ल्यूमन, नैरोएस्ट ल्यूमन इनमें कैविटी ये स्क्लेरिड की होती है, भले ही इसकी स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल है और बड़ी होती है फाइबर से, लेकिन ल्यूमन नैरो यानी छोटा होता है स्क्लेरिड के अंदर ही, जो कि थ्योरी में गिवन है, स्ट्रक्चर से यहाँ क्लियर हो रहा है। ल्यूमन बड़ा होता है फाइबर्स के अंदर।
थिक सेल वाल होते हैं, ये दोनों में ही कॉमन जनरल कैरेक्टर होता है, और पिट्स ज़्यादा पाए जाते हैं स्क्लेरिड के अंदर ही, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। These are commonly found in the fruit walls of nuts, pulp of fruits like guava, pear and sapota, seed coats of legumes and leaves of teas। तो इनकी लोकेशंस याद रखना बहुत आसान है। इन प्लांट्स के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है, उसके प्रोटेक्शन, उसके मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है स्क्लेरेनकाइमा। जैसे फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स में ये अक्कर करती है, नट्स यानी अखरोट वगैरह। तो अखरोट के अंदर की जो चीज़ होती है, जो खाने की होती है, उसका सपोर्ट करती है वाल, तो इसलिए उसकी फ्रूट वाल में अक्कर करती है स्क्लेरेनकाइमा। इन पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गवावा, पियर एंड सपोटा। अब गवावा और पियर, अमरूद और नाशपाती, इनमें पल्प पाया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे पल्प मैंगो में होता है, हमने मॉर्फोलॉजी में देखा था, वैसे ही गवावा और पियर में भी होता है। और सैप इज़ नथिंग बट पल्प, क्योंकि पल्प के अंदर ही सैप पाया जाता है, तो सपोटा के अंदर भी पल्प होगा, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो इनके पल्प में पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा। इसका रीज़न ये है क्योंकि इनमें जो मेन चीज़ होती है किसी भी इन तीनों प्लांट्स के अंदर जो प्रोटेक्ट करनी होती है, वो सीड्स होते हैं, एंड सीड्स पल्प के अंदर पाए जाते हैं। तो सीड्स को जो प्रोटेक्शन या सपोर्ट देते हैं, इट इज़ पल्प, तो इसलिए पल्प में पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा इन प्लांट्स के अंदर। इन सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम, तो अगेन लेग्यूम्स को सपोर्ट, लेग्यूम्स के सीड को सपोर्ट देते हैं सीड कोट्स, इसलिए सीड कोट्स में पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा। एंड लीव्स ऑफ टी, तो अब आप जानते हैं कि चाय की पत्तियां ही होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स फॉर टीज। तने का तो कोई यूज़ नहीं होता, पत्तियों का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए सिर्फ पत्तियों में पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा इन टीज, इन द लीव्स ऑफ टीज। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, तो यही तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं इस टिश्यू के अंदर। सो दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू अस। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिए अपने सिंपल टिश्यूज़। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की। The complex tissues are made of more than one type of cells and these work together as a unit. So more than one type of cells से बने होते हैं complex tissue, ये हमने पीछे भी देख लिया था। एंड दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के लिए। सिंपल टिश्यूज़ भी जो सेम टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, उनमें भी सेल्स वर्क टुगेदर एज अ यूनिट होती है। तो ये इन जनरल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक है कि सारी सेल्स एक दूसरे के फंक्शन को सपोर्ट करती हैं। तो ये यूनिक चीज़ नहीं है कोई, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। जाइलम एंड फिलोम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इन प्लांट्स, तो ये नाम है इन दो के। सिंपल टिश्यूज़ तीन टाइप के होते हैं, पैरन कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। जाइलम एंड फिलोम होते हैं दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, एंड यही फॉर्म करते हैं वास्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स। ये आई थिंक हमने देखा था प्लांट किंगडम के अंदर भी, जहाँ पे टेरिडोफाइट्स के अंदर जहाँ पे पहली बार आते हैं वास्कुलर टिश्यूज़, वहाँ पे शायद देखा हुआ है। जाइलम फंक्शंस एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। तो ये अब फंक्शंस आ गए इन दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के। जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और फिलोम फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये डिस्टिंक्शन होती है इनके फंक्शंस के अंदर। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट इनमें वाटर का ही होता है, क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व्ड होते हैं मिनरल्स, तो मजबूरी है उनकी कि वाटर के साथ उनको ट्रांसपोर्ट होना ही पड़ता है। लेकिन इंडीड वाटर एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट करता, प्लांट वाटर को ही एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम इन एक्चुअल वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल्स उनके साथ हो जाते हैं फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। फिलोम में एफ आता है, पीएच एफ की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं, और फूड में भी एफ आता है। तो इसे मैंने याद रखा हुआ है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फिलोम, और उसके क्योंकि अल्टरनेट वे में हम याद रख सकते हैं जाइलम
क्योंकि दो ही होते हैं वास्कुलर टिश्यूज़, तो जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये ऐसे मैंने याद रखा हुआ है। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। तो क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो फंक्शंस भी डिफरेंस होंगे क्योंकि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है सेल्स की। कुछ ट्रांसपोर्ट में काम आएंगे, कुछ सपोर्ट में काम आएंगे। It is composed of four different kinds of elements, namely tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma। ये फाइबर्स और पैरेनकाइमा क्योंकि फिलोम के अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए इनके आगे जाइलम लगा दिया गया है टू डिस्टिंग्विश इज फ्रॉम फिलोम पैरेनकाइमा एंड फिलोम फाइबर्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स इनके अंदर ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। दीज आर द मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ प्लांट एंजियोस्पर्म्स। ये लाइन भी आगे आने वाली है। जाइलम फाइबर्स सपोर्ट के काम में आते हैं और पैरेनकाइमा स्टोरेज के। तो ये तीन फंक्शंस होते हैं जाइलम के। किन एलिमेंट्स का क्या फंक्शन है ये मैंने आपको बता दिया। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। जिम्नोस्पर्म्स का जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स नहीं पाए जाते। वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली। यूनिक फीचर होता है ये एंजियोस्पर्म्स का। जैसे फ्लावर्स फ्रूट्स यूनिक होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, वैसे ही वेसल्स भी यूनिक पाए जाते हैं सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर। Tracheids are elongated or tube-like cells with thick and lignified walls and tapering ends। तो देखिए ये सेल्स होती हैं, ग्रुप्स में अक्कर नहीं करती, यानी यूनिसेलुलर होती हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होती। ये आ गया यहाँ पे। और इलोंगेटेड ट्यूब लाइक होती हैं, ये इनकी स्ट्रक्चर से क्लियर होता है आपको। टेपरिंग एंड्स होते हैं यानी नैरो होती है इनकी एंडिंग्स, ऐसे कुछ होती है। टेपरिंग एंड्स का यही मतलब होता है, टेपर करते हैं एंड्स। दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो ये एक स्पेशलिटी होती है जाइलम एलिमेंट्स की। ये चार होते हैं टोटल और इनमें से सिर्फ एक होता है लिविंग, जाइलम पैरेनकाइमा सिर्फ लिविंग होता है। हम जानते हैं कि पैरेनकाइमा के अंदर थिन वॉल्स पाई जाती है ना, इसलिए वो लिविंग होता है। ये हमें पीछे भी देख रहे, तो सिर्फ पैरेनकाइमा लिविंग होता है जाइलम के अंदर। वैसे ही चार एलिमेंट्स फिलोम के अंदर भी पाए जाते हैं और उनमें सिर्फ एक डेड होता है जाइलम फाइबर्स, बाकी सारे लिविंग होते हैं। तो ये एक क्लियर कट डिफरेंस हो गया बढ़िया, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है जाइलम और फिलोम के बीच में। जाइलम में सिर्फ एक लिविंग होता है, फिलोम में सिर्फ एक डेड होता है, बाकी सारे लिविंग। The inner layers of the cell walls have thickenings which may vary in form। तो जो लिग्निन की डिपोजिशन इनकी सेल वॉल्स में पाई जाती है वो वेरिएबल होती है थिकनिंग में। ये आपको इसके फिगर से भी क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दो ट्रैकिड्स दिखाए गए हैं, एक की जो मोटाई है वो ज़्यादा है और दूसरे की इससे कम है। तो हैं तो दोनों ये ट्रैकिड्स ही, लेकिन वेरिएबल इनकी थिकनिंग्स है। इसका रीज़न ये है, फॉर्म वेरिएबल है कि इसमें सेल वॉल की थिकनिंग वेरिएबल होती हैं। वेसल्स में ऐसा नहीं है, एक ही शो किया गया। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रैकिड्स हैं जिनमें वेरिएबल थिकनेस पाई जाती हैं, नॉट द वेसल्स। और इनर लेयर ऑफ सेल वॉल्स में ये वेरिएबल थिकनिंग्स होती हैं। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें थिकनिंग्स आता है ना, उसमें इन आता है, तो इससे आप याद रखेंगे कि इनर लेयर्स होती हैं सेल वॉल की और आउटर लेयर्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो ये मैंने आपको जो लाइन बताई थी वो आ गई यहाँ पे। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स, वाटर ट्रांसपोर्टिंग। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सिर्फ वेसल्स होते हैं। ये स्टेटमेंट अब आपको इन्फर करनी आनी चाहिए अपने आप, क्योंकि उनमें सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं, सॉरी, क्योंकि वेसल्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि उनमें, तो सिर्फ ट्रैकिड्स उनमें पाए जाते हैं फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ऑफ कोर्स अगर और कुछ दूसरा एलिमेंट होता होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो हमें लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इतना इन्फर कर सकते हैं कि क्योंकि वेसल्स एब्सेंट होते हैं तो मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स ट्रैकिड्स होंगे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। वेसल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो या
वेसल्स मल्टी सेलुलर होता है जाइलम के अंदर। ट्रैकिड यूनिसेलुलर होता है, वेसल होता है मल्टी सेलुलर। ये दिख भी रहा है आपको, देखिए स्ट्रक्चर थोड़ी बड़ी है इसकी और मोटे टाइप की है, तो वेसल मल्टी सेलुलर होता है, ये दिख भी रहा है। ट्रैकिड यूनिसेलुलर होता है। मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स, ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। तो लिग्निफाइड वॉल्स तो इसमें होंगी ही, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है इनमें, सब बाकी सारे डेड। तो डेड सेल्स की कंडीशन होती है ये लिग्निफिकेशन इन वॉल्स, और थिन वॉल्स लिविंग सेल्स में पाई जाती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और लार्ज सेंट्रल कैविटी होगी इनमें, ये भी ऑब्वियस है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट करना है ना इनको, तो इनमें से होके गुजरने के लिए कैविटी होनी चाहिए इनमें लार्ज। तो ये ऑब्वियस है कि लार्ज सेंट्रल कैविटी वेसल्स में पाई जाएगी। द वेसल सेल्स आर आल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो अगेन ये भी कंडीशन होती है एक सेल के डेड होने की, साइटोप्लाज्म की एब्सेंस और सेल वॉल्स में लिग्निन की डिपोजिशन। ये दो कंडीशन होती हैं जिससे आप पहचान सकते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी सेल के डेड होने की पहचानें होती हैं ये। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। तो वॉल्स में परफोरेशंस के कारण वेसल मेंबर्स इंटरकनेक्टेड यानी जुड़े होते हैं एक दूसरे से। इन्हीं परफोरेशन को पीछे पीट्स बोला गया है। तो पीट्स आर नथिंग बट दीज परफोर्मेशन होली, जिसके द्वारा स्क्लेरेनकाइमा के मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे उनको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया, सिर्फ परफोरेशंस बोला गया, लेकिन हैं ये भी पीट्स ही। तो इन्हीं परफोरेशन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट सेल्स इन अ टिश्यू, बी इट जाइलम और बी इट स्क्लेरेनकाइमा। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, जिम्नोस्पर्म्स में क्योंकि एब्सेंट होता है उनके तुरंत बाद आते हैं एंजियोस्पर्म्स इन एवोल्यूशन। तो सिर्फ एंजियोस्पर्म से ये पहली बार देखे गए थे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जैसे फ्रूट और फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक होती है, वैसे ही प्रेजेंस ऑफ वेसल्स भी कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी। जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स, दिस इज इम्पोर्टेंट है क्योंकि सपोर्ट का काम करते हैं। मैंने आपको तीनों की इनका डिवीजन ऑफ वर्क बता दिया, चार जो होते हैं जाइलम के अंदर। जाइलम फाइबर्स का वर्क होता है सपोर्ट का, तो इसलिए हाईली थिकन्ड वॉल पाई जाती है इनमें। एंड ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। अब ओब्लिटरेटेड का मतलब होता है भरा हुआ, थिकनिंग से, लिग्निंग की थिकनिंग से इनका सेंट्रल ल्यूमन भरा होता है। और भरा होने का रीज़न साफ है, क्योंकि सपोर्ट का काम करते हैं ये। तो ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन सिर्फ जाइलम फाइबर्स में ही क्यों पाया जाता है, ये अब आपको क्लियर हो रहा होगा। दीज में ईदर भी सेप्टेट और ए सेप्टेट, यानी ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सेप्टेट और ए सेप्टेट का मीनिंग ये होता है, ये अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में फंजाई पढ़ी है तो आपको क्लियर हो रहा होगा ये। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें जाइलम फाइबर्स की यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं गिवन है ना, तो हम बता नहीं सकते ऐसे श्योर होके कि ये सेप्टेट होंगे या ए सेप्टेट। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं कि ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और ए सेप्टेट भी, क्योंकि हमें पता नहीं है ये एग्जैक्टली कैसे हो सकते हैं। तो इस ऐसे आप याद रख पाएंगे इसको। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड। अगेन लिविंग की कंडीशन ही होती है थिन वॉल्ड वॉल्स की प्रेजेंस। एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगेन पैरेन्काइमा भी क्योंकि सिर्फ सेलुलोज की ही बनी होती है तो वो भी लिविंग थी। पैरेन्काइमा ही है यहाँ पे ये, पीछे जो सिंपल टिश्यू था पैरेन्काइमा, वही पैरेन्काइमा सेल्स यहाँ पाई जाती हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा होती है, यहाँ जाइलम के अंदर और भी 3 टाइप की पाई जाती हैं, लेकिन होती ये भी सिंपल का ही टाइप है, क्योंकि सिंपल में हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर। दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स। तो ये आपको याद होने चाहिए कि जाइलम पैरेन्काइमा कौन से फूड मटेरियल्स को स्टोर करती है। फिलोम पैरेन्काइमा भी होती है, आगे हम देखेंगे, वो भी कुछ मटेरियल को स्टोर करती है।
तो ये अलग अलग आपको याद होने चाहिए कि क्या मटेरियल्स हैं जो स्टोर किए जाते हैं इन दोनों के द्वारा। तो अलग अलग आपसे ये पूछा जा सकता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या क्या स्टोर कर सकती है, अब ऐसे याद रख सकते हैं कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट करता है ना जाइलम। वाटर में क्या आता है, एटी आता है वाटर में। और अब इन तीनों को देखिए, स्टार्च में टी ए आता है, फैट में एटी आता है, और टैनिन्स में भी एटी आता है, टी ए। तो एटी और टी ए एक ही हो गए हैं। तो क्योंकि वाटर मेन ट्रांसपोर्ट थिंग होता है जाइलम को, तो इसलिए जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करती है स्टार्च, फैट और टैनिन्स, क्योंकि एटी या टी ए आ रहा है इन तीनों में। ऐसे आप इसे लर्न कर सकते हैं। The radial conduction of water takes place in ray parenchymatous cells। तो रे पैरेन्काइमेटल सेल्स को मेडुलरी रेज भी बोला जाता है, ये आप आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। और क्योंकि इन रेज होती हैं, यानी इनकी शेप ऐसी पिक्यूलियर होती है रेज के जैसे, तो रेडियल डायरेक्शन में होता है इनमें वाटर का कंडक्शन। ये इनकी शेप भी आगे गिवन है कैसी स्ट्रक्चर है, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे रेडियल डायरेक्शन में ही होता है इनमें वाटर का ही कंडक्शन होगा ऑफकोर्स, क्योंकि जाइलम की बात हो रही है यहाँ पे। Primary xylem is of two types, protoxylem and metaxylem. The first formed primary xylem elements are called protoxylem, and later formed primary xylem elements are called metaxylem. प्रोटो वर्ड का मतलब ही होता है जो पहले आता है, विच कम्स फर्स्ट, उसको प्रोटो बोलते हैं। तो प्रोटोजाइलम वो होगा जो पहले फॉर्म होगा प्राइमरी जाइलम, उसको प्रोटोजाइलम बोलेंगे। एंड अल्टरनेट वे में आप याद रख सकते हैं कि मेटाजाइलम वो होगा जो लेटर फॉर्म यानी बाद में बना होगा प्राइमरी जाइलम। यहाँ प्राइमरी जाइलम की ही बात होगी, सेकेंडरी की नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हमने सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ी है, उसी के बाद फॉर्म होता है सेकेंडरी जाइलम। तो ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ सिर्फ प्राइमरी जाइलम की ही बातें होंगी। इन द स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर पिथ एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द organ। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क। तो पिथ होता है सेंट्रल पार्ट, ये आप देखने वाले हैं जब हम रूट्स और स्टेम्स वगैरह की स्ट्रक्चर देख लेंगे, अनाटमी। पिथ सेंट्रल पार्ट होता है, ये वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। तो जब स्टेम्स के अंदर प्रोटोजाइलम सेंट्रल यानी पिथ के टुवार्ड्स लाई करता है, और मेटाजाइलम पेरीफेरी के टुवार्ड्स होता है, तो इसको एंडार्क कंडीशन बोलते हैं। ये इट इज़ सिमिलर एज बेसी पेटल एंड नेक्रोपेटल कंडीशन इन लीव्स एंड फ्लावर्स। तो वैसे ही आपको यहाँ भी लर्न करना है, जैसे बेसी पेटल होता है उसमें यंग फ्लावर्स या फिर लीव्स अक्कर करते हैं टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द बेस पार्ट, उसको बेसी पेटल बोलते हैं। तो वहाँ वैसे ही यहाँ पे एंडार्क कंडीशन होती है। एंडार्क कंडीशन में प्रोटोजाइलम यानी यंग जाइलम जो पहले फॉर्म होता है वो सेंट्रल पार्ट यानी पिथ के टुवर्ड्स लाई करता है, तो बेसी पेटल की तरह होती है एंडार्क कंडीशन। और मेटाजाइलम यानी ओल्डर जाइलम ये लाई करता है पेरीफेरी के टुवर्ड्स। ये स्टेम्स में पाई जाती है कंडीशन। रूट्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी के टुवर्ड्स लाई करता है और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, इसको एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं। तो स्टेम के लिए आप ऐसे लर्न कर सकते हैं इस वर्ड से, SEND, END से एंडार्क कंडीशन, और S से स्टेम। तो ये सेंड जो वर्ड होता है भेजना, इससे आप लर्न कर सकते हैं कि स्टेम में एंडार्क कंडीशन होती है, तो इसके जस्ट अपोजिट रूट्स में एक्सार्क कंडीशन पाई जाएगी। तो यहाँ पे आई थिंक हमने जाइलम जो पहला कॉम्प्लेक्स टिश्यू था उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, और इसके स्ट्रक्चर्स भी आई थिंक दोनों ट्रैकेट्स और वेसल देख लिए हमने। यहाँ पे फिलोम की स्ट्रक्चर गिवन है, तो इसकी थ्योरी हमने अभी तक कंप्लीट नहीं की गई है, तो इसकी स्ट्रक्चर अभी हम नहीं देख सकते। वंस वी आर डन विद द थ्योरी तब हम इसकी स्ट्रक्चर देखने आएंगे वापस इस पेज पे। फिलोम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है फिलोम, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यूजुअली वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है लीव्स से लेके अदर पार्ट्स, क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाया जाता है।
और फिर दूसरे पार्ट्स तक भेजा जाता है। यूजुअली इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मॉर्फोलॉजी के अंदर कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है एक प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के अंदर, और उसी यूनिट के अंदर एक और चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो उस चैप्टर में दी गई है आपको सोर्स और सिंक की रिलेशनशिप। तो यूजुअली रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्ट एज सिंक एंड लीव्स एक्ट एज सोर्स ऑफ फूड। लेकिन डिफरेंट सीजन में, जैसे स्प्रिंग का सीजन होता है क्योंकि उसमें पत्ते झड़ जाते हैं, बचते ही नहीं हैं, तो जो मटेरियल स्टोर्ड होता है रूट्स के अंदर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाता है, इवन लीफ बर्ड्स में भी जाता है। तो इनकी रिलेशनशिप चेंज करती रहती है, इसलिए यहाँ पे यूजुअली वर्ड यूज़ किया गया है। जनरली लीव्स से जाता है, अदर पार्ट्स की ओर फूड। Phloem in angiosperms is composed of sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers। तो ये भी चार टाइप के एलिमेंट्स होते हैं फिलोम के अंदर भी, एंड यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स मेंशन है। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म्स में कुछ अलग होता होगा, जी हाँ ऐसा ही होता है। फिलोम फाइबर्स, ये हो गए चार एलिमेंट्स ऑफ फिलोम इन एंजियोस्पर्म्स। Gymnosperms have albuminous cells and sieve cells. They lack sieve tubes and companion cells. तो जिम्नोस्पर्म्स में सीव सेल्स होती हैं सीव ट्यूब्स की जगह, और एल्बुमिनस सेल्स होती हैं कंपेनियन सेल्स की जगह एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म्स। कंपेनियन में ION आता है और एल्ब्यूमिनस में इन आता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कंपेनियन की जगह एल्ब्यूमिनस होती हैं जिम्नोस्पर्म्स में। इयोन और इन साउंड्स लाइक सेम ना। और एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। ये आपको इस फिगर से क्लियर होता है, यहाँ पे दोनों दी गई हैं देखिए, सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स। ये चैप्टर का नाम क्या है, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स की लेबलिंग है कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब। अगर कंपेनियन सेल सीव ट्यूब हुए यहाँ पे, तो जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाएंगे सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज longitudinally एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये आपको इस डायग्राम से भी क्लियर होता है। और इसका नाम भी है सीव ट्यूब। ट्यूब है तो ट्यूब तो लॉन्ग ही होती है, ट्यूब लाइक बोला गया है इसको। और लॉन्जिट्यूडनली अरेंज होती है, यानी इन दिस वे एंड एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स के साथ इनकी एसोसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी इंटीमेट रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में वो आगे बताया गया है आपको। और इनकी शेप इनके फंक्शन से भी रिलेट होती है। लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक इनकी शेप है, तो ये फंक्शन जो इनका होगा वो ट्रांसपोर्ट का होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में ये काम आएंगी। इनके अलावा कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों का ही एक ही फंक्शन होता है। जैसे वेसल्स और ट्रैकिड्स का एक फंक्शन था ना ट्रांसपोर्ट का, वैसे ही यहाँ फिलोम के अंदर भी सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल का ट्रांसपोर्ट में फंक्शन है। फिलोम फाइबर का होता है सपोर्ट में, और पैरेन्काइमा स्टोरेज करती है। तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू जाइलम हेयर आल्सो। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट्स। तो एंड वॉल्स परफोरेटेड होनी ज़रूरी है क्योंकि जैसे यहाँ पे परफोरेशन है एंड वॉल्स में, उन्हीं के थ्रू होकर गुजरता है फूड मटेरियल फ्रॉम वन सीव ट्यूब एलिमेंट्स टू अदर। तो इन्हीं परफोरेशन के थ्रू होके गुजरता है। तो परफोरेशन होनी ज़रूरी है, और सीव लाइक होती हैं, ये इनके नाम से क्लियर है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इसलिए इनको बोला जाता है। सीव प्लेट्स के थ्रू गुजरता है फूड मटेरियल इनमें। A mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm, a large vacuole but lacks a nucleus। तो पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होता है इनमें। ये पीछे जो हमने कोलन काइमा की स्ट्रक्चर देखी थी उससे भी क्लियर हो रहा होगा आपको, वहाँ में भी पेरीफेरी में ही था साइटोप्लाज्म, और लार्ज वैक्यूल वहाँ भी था। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको याद हो ही जाएंगी। इसमें मेन चीज़ है जो यहाँ पे, इट लैक्स अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता है इस सेल में, आप समझ सकते हैं।
तो इसके फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? न्यूक्लियस ही तो मेन चीज़ होती है जो डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करती है एक सेल में। वही नहीं है तो इसके फंक्शंस कहाँ से रेगुलेट होंगे? तो जी हाँ, जो एसोसिएशन है कंपेनियन सेल्स की इन सीव एलिमेंट्स के साथ, सीव ट्यूब के साथ, वो इसलिए ही है क्योंकि इनके फंक्शंस वो रेगुलेट करती है। ये आगे आती है, द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटल सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये हम देख ही चुके हैं। तो पैरेनकाइमेटल्स होना लाजमी बात है क्योंकि ये लिविंग होती हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी लिविंग होती हैं। इवन पैरेनकाइमा भी, मैंने आपको बताया इनमें सिर्फ एक ही डाटा होती है फिलम फाइबर, सभी लिविंग होती है। तो पैरेनकाइमेटस होते हैं कंपेनियन सेल्स, ये ऑब्वियस बात है। इनमें दोनों में से जो मेन सेल्स होती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वो सीव ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू एक्चुअल ट्रांसपोर्ट होता है। कंपेनियन सेल्स एज द नेम सजेस्ट ये उनके साथ पाई जाती हैं, कंपेनियनशिप में पाई जाती हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के, और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट्स जो होते हैं फूड का सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर, उनको कंट्रोल करती हैं कंपेनियन सेल्स एज द नेम सजेस्ट कंपेनियनशिप। सो इनके फंक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं कंपेनियन सेल्स के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फिल्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल्स। तो ये ऑब्वियस है कि ये जो वाल्स हैं इनके थ्रू जो पिट फील्ड्स होता है, मैं पिट फील्ड्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिट्स ही वो चीज़ें होती हैं डिफरेंट सेल्स के बीच में जिनके थ्रू इंटर कनेक्शन होता है जाइलम के अंदर और स्क्लेरन कायमा के अंदर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे आपको याद रखने की चीज़ है कि लॉन्जिट्यूडनल वॉल्स के बीच में पाए जाते हैं पिट फील्ड्स। ये आप ऐसे याद रखेंगे कि बिकॉज दे आर अरेंज लॉन्जिट्यूडनली, एंड ये लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड होती हैं। ये आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। लॉन्ग ट्यूब लाइक होती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि इनका फंक्शन आता है ऐसा है ट्रांसपोर्ट करने का। तो लॉन्जिट्यूडनली क्योंकि अरेंज होती हैं इसलिए कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल्स में ही पिट फील्ड्स पाए जाते हैं। द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट्स इन सीव ट्यूब्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट्स ऑफ फूड मटेरियल्स आर कंट्रोल्ड इन द सीव ट्यूब्स बाय कंपेनियन सेल्स। Phylum parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus. Cell wall is composed of cellulose and has pit through which plasmodesmatal connection exists between the cells. तो अगेन पिट्स के थ्रू ही प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होंगे, ये आप जानते हैं। सेलुलोज होता ही है पार्ट ऑफ पैरेनकाइमा, और क्योंकि ये लिविंग होती है तो साइटोप्लाज्म इसमें डेंस होना चाहिए और न्यूक्लियस तो पाया ही जाएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर पिक्यूलियर होती है फिलोम पैरेनकाइमा की, इलोंगेटेड विद टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं ये। इनकी स्ट्रक्चर इज अगेन एसोसिएटेड विद देयर फंक्शन ओनली। इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल इसलिए होती हैं क्योंकि इनको फूड स्टोर करना होता है। मैंने आपको बताया था ना फंक्शंस ऑफ ऑल फोर मेंबर्स ऑफ फाइलम। पैरेनकाइमा का, फिलोम पैरेनकाइमा का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो इसलिए इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल यानी स्पेस ज़्यादा होता है इनमें स्टोरेज के लिए फूड के। एंड परफोरेशंस वगैरह इसमें कुछ नहीं बताई गई हैं क्योंकि होती ही नहीं है। परफोरेशन उसमें होती हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह करना हो, ट्रांसपोर्ट का काम होता है कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स का, इसलिए वहाँ मिलेंगी आपको। स्टोरेज क्या क्या फूड होता है इसमें, यह आपको लर्न करना है, अलग से करना है। मैंने आपको बताया था जाइलम पैरेनकाइमा में क्या होता है, फिलोम पैरेनकाइमा में क्या स्टोर होता है, ये अलग अलग आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रेजेंस, लेटेक्स और म्यूसिलेज स्टोर होता है एज अ फूड। तो ये इस नाम से आप याद रख सकते हैं, मिलर। मिलर ये नाम आता है इवोल्यूशन चैप्टर में क्लास 12 बायोलॉजी में। इसने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो एक्सपेरिमेंट हम उसी चैप्टर के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि ये नाम आपको याद रखना है, एस एल मिलर। तो मिलर से आपको याद रह जाएगा, एम से म्यूसिलेज, एल से लेटेक्स और आर से रेजिन्स। तो म्यूसिलेज, लेटेक्स और रेजिन्स स्टोर किए जाते हैं
फिलोम पैरेन्काइमा के द्वारा इस मिलर नाम से आप याद रख सकते हैं। ना फिलोम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स। ये स्टेटमेंट आप ऐसे लर्न कर सकते हैं क्योंकि मोनोकोट्स में एंडोस्पर्म पाया जाता है जो कि स्टोर करता है फूड को, तो कि ऑलरेडी इनमें कुछ चीज़ है जो फूड को स्टोर करती है, तो फिलोम पैरेन्काइमा भी फूड स्टोरेज के काम आती है, तो ये एब्सेंट होती है मोनोकोट्स के अंदर, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। एंड ये फिलोम पैरेन्काइमा ही एब्सेंट होती है, जाइलम पैरेन्काइमा नहीं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फिलोम ही वो टिश्यू होता है जो फूड के ट्रांसपोर्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, तो फूड से एसोसिएटेड फिलोम है, तो ये फिलोम पैरेन्काइमा होगी जो एब्सेंट है मोनोकोट्स के अंदर, नॉट जाइलम पैरेन्काइमा। फिलोम फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। तो फाइबर्स मैंने आपको बताया कि ओनली सेल्स होते हैं फिलोम में जो डेड होते हैं, एंड डेड सेल की पहचान है कि स्क्लेरेन्काइमेटस होती हैं वो, तो ये ऑब्वियस है कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बने होंगे फिलोम फाइबर्स। इनको बास्ट फाइबर्स भी बोला जाता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो क्योंकि ये सिर्फ बड़े प्लांट्स में पाए जाते हैं, बड़े यानी जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ जिनमें हो चुकी है उनको वुडी प्लांट्स बोला जाता है, बड़े होते हैं वो, लेटर फॉर्म्ड, तो उनमें ये पाए जाते हैं, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि ये बास्ट फाइबर्स होते हैं फिलोम फाइबर्स। आगे गिवन भी है लाइन, दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फिलोम एंड आर फाउंड इन सेकेंडरी फिलोम। सेकेंडरी फिलोम तभी बनता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है आफ्टर सर्टेन एज इन सम प्लांट्स। सम प्लांट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोनोकोट्स में नहीं होती, सिर्फ डाइकोट्स में होती है, तो गर्थ में इंक्रीज करता है, यानी वुडी ट्रीज में पाई जाती है जो बड़े होते हैं ट्रीज, तो इसलिए बास्ट फाइबर्स सिर्फ उनमें सिर्फ बड़े ट्रीज में पाई जाती है सेकेंडरी ग्रोथ। बड़े से आप बास्ट फाइबर्स लर्न कर सकते हैं कि सिर्फ बड़े ट्रीज में ही पाई जाती है। दीज आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसेस। तो इलोंगेटेड, पॉइंटेड और नीडल लाइक होते हैं ये अपाइसिस वाले, नीडल लाइक अपाइसिस वाले। ये इनके फंक्शन से क्लियर हो रहा है क्योंकि सिर्फ सपोर्ट का फंक्शन होता है इनका, कोई सेंट्रल ह्यूमन वगैरह नहीं होना चाहिए इनमें ट्रांसपोर्ट के लिए, तो होता भी नहीं है। पॉइंटेड और सिर्फ नीडल लाइक होते हैं, और पॉइंटेड में आता है आई एन, इससे आप याद रख सकते हैं कि ये अनब्रांच्ड होते हैं। अन आता है, यू एन आता है अनब्रांच्ड के स्टार्टिंग में, तो अन और इन एक साथ याद रखेंगे आप कि ये अनब्रांच्ड होते हैं और पॉइंटेड और निडल लाइक अपाइसिस के साथ होते हैं। जाइलम फाइबर्स सेप्टेट और ए सेप्टेट यानी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों पाए जा सकते थे, ये स्पेसिफिकली मैंने आपको याद करवाया है। ये सिर्फ अनब्रांच्ड होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे लर्न करना है। फिलोम फाइबर्स, the cell walls of the fibers are quite thick again with obvious reasons, क्योंकि सपोर्ट का काम करते हैं ये। at maturity fibers lose their protoplasm and become dead, तो स्क्लेरेन्काइमेटर सेल से बने होते हैं, इनमें या प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एट मेच्योरिटी बिकॉज दे आर डेड। Phloem fibers of jute, flax and hemp are used commercially। तो ये आपको ऐसे लर्न करना है कि फिलोम फाइबर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं। फाइबर्स में एफ आता है और फिलोम में से भी मैंने आपको फूड लर्न करवाया था, तो इसको भी एफ मान लीजिए, तो एफ के बाद आता है जी और फिर एच ए बी सी डी के अंदर, तो एफ से फाइबर के एफ से आप फ्लैक्स तो आपको याद रह जाएगा, जी से आपको जे याद रखना है जूट, और उसके बाद आता है एच, उससे हेम्प आपको याद हो जाएगा। तो ये फाइबर्स के एग्जांपल है फिलोम फाइबर्स के, ऐसे आपको लर्न करना है। वैसे जूट बहुत ही पॉपुलर फाइबर होता है जो कि कमर्शियली यूज़ किया जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, वह नहीं पता है तो लर्न कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। The first formed primary phloem consists of narrow sieve tubes and is referred to as protophyllum, and later formed phloem has bigger sieve tubes and referred to as metaphyllum। तो
प्रोटोफिलोम और मेटाफिलोम ये दोनों प्राइमरी फिलोम के ही टाइप हैं। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पीछे जो गिवन था प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वो भी प्राइमरी के ही टाइप्स थे, तो ये भी प्राइमरी के ही होंगे। और प्रोटोफिलोम क्योंकि पहले बनता है यानी मैच्योर नहीं होता, यंग होता है ये। और जो बेस्ट एवर फंक्शन होता है किसी भी सेल्स का वो तभी परफॉर्म करती है जब वो मैच्योर हो जाती है, स्ट्रक्चरली फंक्शनली मैच्योर होती है ना तब परमानेंट होके। तो नैरो सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं प्रोटोफिलोम में क्योंकि ये मैच्योर नहीं होते, फुल्ली यंग होते हैं, इसलिए कम फूड का ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं ड्यू टू नैरो सीव ट्यूब्स। और लेटर फॉर्म फिलोम जो होता है उसमें बिगर सीव ट्यूब पाई जाती हैं, यानी दे अटेन द मैक्सिमम शेप दे कैन इन मेटाफिलोम क्योंकि ये मैच्योर होता है। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं कि किस में नैरो ट्यूब सीव ट्यूब पाई जाती हैं और किस में बिगर होती हैं। तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है अपना कॉम्प्लेक्स और सिंपल टिश्यूज़ यानी टिश्यू सिस्टम। बेसिकली अब हमको स्टडी करना है आगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम आर देयर: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ये आपको इनकी लोकेशन और स्ट्रक्चर के आधार पे दिए गए हैं नाम इन डिफरेंट टिश्यू सिस्टम्स के। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि एपिडर्मिस जो लेयर होती है इट अकर्स एट द सरफेस एट द पेरिफेरी ऑफ द स्किन, स्किन के ऊपर पाई जाती है एपिडर्मिस, इसलिए इसको एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम कहा गया। उसके बाद ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम आता है विच फॉर्म द मेजर बल्क ऑफ द प्लांट। ये एग्जैक्ट लाइन भी आती है इन द समरी ऑफ दिस चैप्टर, तो इसलिए इसको फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। और इसके बाद आता है वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर वास्कुलर टिश्यूज आते हैं प्लांट्स के, जाइलम और फिलोम। कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर इनका फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर उनकी इसी हिसाब से स्पेशलाइज होती है, इसलिए इनको वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। सो आई थिंक हमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट करना चाहिए इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई आल्सो थिंक that the next lecture could be the last lecture of this chapter because ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। देख सकते हैं आप सिर्फ 20 इसमें आपको पेजेस देख रहे हैं। और इससे आगे एपिडर्मल टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से आगे एक टॉपिक है द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। उसके तुरंत बाद है सेकेंडरी ग्रोथ। सिर्फ यही टॉपिक इसमें बचे हैं, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली ये कंप्लीट किया जा सकता है। सो द नेक्स्ट लेक्चर से हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, एंड इट हैज़ टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।